हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज करेंगे। क्लास 8th लेसन 10 ए हीरो। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा है, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर। मतलब ये स्वामी के पिता ने अखबार में क्या पढ़ा। तो इसका आंसर है, Swami's father read about the bravery of a village boy who came face to face with a tiger while returning home by the jungle path। मतलब ये स्वामी के पिता ने एक गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में पढ़ा जो जंगल के रास्ते से घर लौटते समय एक बाघ से आमना सामना हुआ। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है, व्हाट डज स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड कॉरेज। मतलब ये स्वामी के पिता शक्ति और साहस के बारे में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है, he said that a man could have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another one could have strength of a straw but has courage can do anything। मतलब ये उन्होंने कहा कि एक आदमी के पास एक हाथी जितनी ताकत हो सकती है या बल हो सकता है और फिर भी वह कायर हो सकता है, जबकि दूसरे में तिनके के समान बल हो सकता है लेकिन उसके पास साहस बहुत हो सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है, व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस। स्वामी के पिता ने उसे अपने कार्यालय कक्ष में सोने के लिए क्यों कहा। तो इसका आंसर है, स्वामीज फादर वांटेड स्वामी टू शो हिज courage and not to be afraid of darkness, so he asked Swami to sleep in his office। मतलब ये स्वामी के पिता चाहते थे कि स्वामी अपना साहस दिखाए और अंधेरे से ना डरे, इसलिए उन्होंने स्वामी को अपने कार्यालय में सोने के लिए कहा। इसका मतलब ये। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा है, व्हाट वाज स्वामी कंडीशन व्हेन ही ले एमिड्स द फर्नीचर। जब स्वामी फर्नीचर के बीच लेटे थे तब उनकी क्या स्थिति थी। तो आंसर, स्वामीज हार्ट स्टार्टिंग बीटिंग फास्टर, ही शट हिज आइज टाइट एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट, ही स्वेटेड विद फ्राइट। स्वामी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और खुद को कंबल से ढक लिया। वह डर के मारे पसीने से तर हो गया। इसका मतलब ये। क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में पूछा है, व्हाट वाज द इंसिडेंट विच शोड स्वामी ब्रेवरी। वह कौन सी घटना थी जिसने स्वामी को वीरता का परिचय दिया। जिसने स्वामी की वीरता का परिचय दिया। तो आंसर है इसका, आंसर लिखिए, When Swami was alone in the dark office room, he sensed something moving, thinking it was a ghost. He hugged it with all his might and bit on its ankle. It was a notorious thief who was injured and then was caught by police. This incident proved Swami's bravery। मतलब ये, जब स्वामी अंधेरे कार्यालय के कमरे में अकेला था उसने यह महसूस किया कि यह एक भूत था।
उसने उसे पूरी ताकत से पकड़ा और उसके टखने पर काट लिया। यह एक कुख्यात चोर था जो घायल हो गया और फिर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। यह घटना स्वामी की बहादुरी साबित हुई। तो ये आंसर आपका था। नेक्स्ट है, आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश हुए। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पूछा है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं, आप अपनी बुक में इसको भरना। तो 1 नंबर है स्वामी लिव्स इन मालगुड़ी विलेज। तो ये सही है, स्वामी मालगुड़ी गांव में रहता था, तो सही है। सेकंड नंबर स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर। तो ये गलत है, स्वामी हमेशा अपनी माता के बगल में नहीं सोता था, वह अपनी दादी के बगल में सोता था, तो ये गलत है। ठीक है बच्चों। थर्ड नंबर स्वामी रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट। स्वामी को सभी कहानियाँ याद आ गईं। हाँ ये सही बात है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है 4 नंबर द पुलिस सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट। ये गलत है, पुलिस ने स्वामी को एक सच्चा स्काउट नहीं कहा। किसने कहा था? हेडमास्टर ने कहा था, पुलिस ने नहीं कहा था, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपकी ये ट्रू फॉल्स हो गए। वर्ड पावर। वर्ड पावर में पूछा है टिक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ओके बच्चों, तो आप अपनी इसको बुक में भरना। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर एंड बेड यूज्ड इन होम। तो ये क्या है? फर्नीचर है, क्रॉकरी है, तो ये फर्नीचर है, तो फर्नीचर के सामने टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ए वूलन सीट यूज टू कीप अस वार्म। तो बेडशीट या ब्लैंकेट, तो इसमें ब्लैंकेट में लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर ए सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क। तो इसमें ऑफिस और प्लेग्राउंड, तो इसमें ऑफिस में टिक लगा देंगे। ठीक है। 4 नंबर ए पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। बर्गलर जोकर, तो इसमें बर्गलर में टिक लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में पूछा है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग फ्रॉम टू टिल एट। आपको फ्रॉम टू टिल एट का यूज करना है। ठीक है, तो आप अपनी इसको बुक में भरना। द क्राउड चीयर्ड डैश द एंड ऑफ द गेम, तो इसमें भर देंगे टिल। ठीक है। सेकंड नंबर द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड डैश 12 PM, तो इसमें भर देंगे एट 12 PM। ठीक है। थर्ड नंबर चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट डैश 4 PM डैश 6 PM, तो 4 PM यानी कि 4 बजे से, तो इसमें भर देंगे फ्रॉम, और 6 बजे तक तो भर देंगे टू। ठीक है, तो फ्रॉम भरेंगे और टू भरेंगे, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी आप खुद कर लेना। ओके बच्चों। एक्टिविटी में पूछा है डिस्कस विद योर क्लासमेट्स अबाउट एनी कॉरेजियस एक्ट डन बाय यू। जो आपने कुछ साहस भरा काम किया है उसके बारे में अपनी कक्षा में डिस्कस करना है। ओके बच्चों, तो आप अपनी बुक में ये सब एक्सरसाइज भर लेना और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।